अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैंने अपने चूज़े यहाँ पे खोल के रखे हुए हैं, इनको दाना दुनका दे रही थी और साथ साथ पानी पिलाना है। हुआ ये कि रात को जब मैं सोई तो मैंने अम्मी से कहा कि सुबह अगर मैं लेट उठूँ तो हाथ में पकड़ के इन्हें पानी पिला दीजिएगा, क्योंकि रात को 2 बजे तक इनकी सेवा करती रही हूँ मैं। पहला दिन था ना तो ज़्यादा चौं चौं कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे अखबार पे बिछा के इनको दाना दे दिया था मैंने। इनमें से एक चूचा जो ना वो ज़्यादा ही कुछ ढीला मट्ठा हुआ पड़ा, ये वाला भी मैं इसको पॉइंट आउट करती हूँ। कपड़े धो के मैंने सुखाने के लिए छत पे लेके गई थी तो साथ में चूचों को भी मैं ले गई थी। मैंने कहा ज़रा सन बाथ दिलवा दूँ ना, तो ये बड़े मज़े से इन्होंने एंजॉय किया। इसमें से ये जो चूज़ा है ना, इसकी आँख को चोट लगी हुई है, आँख इसकी मुस्तकिल बंद है। इसको फिर मैंने आज क्या किया चमची के अंदर पैनाडोल मिक्स करवा के भाभी से 1-2 दफ़ा इसको पिलवाया है। फिर हम लोगों ने बिस्किट लेके पानी मिक्स करके इसे खिलाया। जैसे खाया तो कुछ जा नहीं रहा था। फिर पड़ोस वाली आंटी आई हैं तो उन्होंने ना अरके गुलाब इसकी आँख के ऊपर डाला है तो थोड़ा बेहतर हुआ है, इसका शोर शराबा कम हुआ है। अब आराम से सो रहे हैं सारे अपने डब्बे के अंदर। ये लंच का टाइम है और मैंने लंच कर लेना था और साथ में इनको भी खोला हुआ था, शहजादों को। अब पता नहीं इसमें से कितने शहजादे हैं कितनी शहजादी हैं। हम लोगों ने एक टब ले लिया हुआ है और उसके अंदर ना मिट्टी डाल के इनको ऊपर चारा डाल के ना और इनको छोड़ दिया हुआ है कि थोड़ी थोड़ी इनको आदत हो। बिल्कुल ये तो अपने पाँव पे नहीं अभी खड़े हो पा रहे, इतने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से पुरजे पुरजे से हैं ये चुच्चू से। अच्छा, इनको मैं घर छोड़ चली गई थी, बच्चे ट्यूशन चले गए थे। अच्छा जी, ये देखें फेस मास्क आपके ज़ात के नाम से भी मिल रहे हैं, आपके अल्फ़ाबेट के इनिशियल्स, अल्फ़ाबेट के इनिशियल्स कह रही हूँ, नाम के इनिशियल्स के भी मिल रहे हैं। तो जो लेना ले लो, दुनिया को पता चल जाएगा कि ज़ात दे बंदे ने तो कि नाम दा इनिशियल है। अच्छा, फिर हम लोग गए गोलमार्ग। अब गोलमार्ग क्यों गए हैं, आज फिर शॉपिंग है और ये किस चीज़ की शॉपिंग है, धीरे धीरे आपको आगाही मिलती रहेगी। और यहाँ से जाते हुए मैं परिंदों का ना छेड़ूँ, इम्पॉसिबल। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे अब परिंदे कम आना शुरू हो गए, यहाँ लोग इनको दाने कम डाल रहे हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे कुछ बातें करनी है, वही वाली बात के कुछ डिस्कशन, कुछ कमेंट्स आते हैं मीन से, उनका रिप्लाई देना होता है। अच्छा, पहले हम लोग जाने लगे थे गोल्डन टावर, फिर मैंने डिसाइड किया कि असर की नमाज़ का टाइम हो रहा है तो हम लोग को गोलमार्ग के अंदर, गोलमार्ग 2 के अंदर आइडियाज़ यानी गुल अहमद वालों की शॉप है तो वहाँ जाना है। वहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं बाय करके लाई हूँ ना मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। एक मीन कमेंट मेरे ड्रेसिंग मेनिया पे आया था कि ड्रेसिंग मेनिया के बजाय इंग्लिश मेनिया लिखा हुआ था। तो अल्लाह के बंदो, मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा हुआ है कि मैं अरबिक, फ्रेंच, हर तरह की वीडियो देखती हूँ जो सोइंग से रिलेटेड हो, जहाँ मुझे अच्छी टिप्स मिल जाती हैं मैं तो हाथों से ही समझ जाती हूँ। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के अंदर भी तो सलाहियत रखी हुई है जो बिल्कुल बोल ही नहीं सकते कुछ, तो अपने किस तरह फीलिंग्स दूसरों को सिखाते हैं। इसको जेस्चर्स एंड पोज कहा जाता है, वो अपने इशारों से बताते हैं। या फिर दूसरी एक और चीज़ होती है कि जो सुनने लायक नहीं होते तो वो भी इशारों से समझते हैं ना। अच्छा, ये गुल अहमद की न्यू कलेक्शन आई हुई है तो मैंने फिर उसके आगे उनको रिप्लाई ये किया था कि मैं अगर इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा बोलती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे हाथ तो इंग्लिश नहीं बोल रहे ना, हाथ तो काम हुनर दिखा रहे हैं। तो ये बाज़ूकात ऐसे कमेंट अजीब से होते हैं जो मेरा ना दिन ही पूरा ख़राब कर देते हैं। और दूसरा एक कमेंट आज यहाँ पे आया हुआ था और मैं भूल गई हूँ, बाद दसूँगी, आएगा याद तो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ जो न्यू कलेक्शन आई इसमें 8-10 इन्होंने ड्रेसेस निकाल के दिखाए थे, उसमें से पहले मैंने 5 सेलेक्ट किए, 5 में से फिर मैंने 2 लिए। अच्छा, आपने मेरी 3 भतीजियाँ तो यहाँ मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, अब ये मेरी चौथी भतीजी है तो माशाल्लाह 5। जो मेरी चौथी भतीजी है इसका नाम है, क्या नाम है इसका, फुनफुनी, फुनफुनिया, फुनफुन फुनफुन। ये उसके लिए ड्रेसेस ले रही हूँ मैं। वो माशाल्लाह उसका भी कद बड़ा लंबा सा हो गया, उसकी भी फिर मैंने उसकी मम्मा यानी के लिए, यानी मेरी परजाई जो 3 नंबर वाली छोटी है उसके लिए ड्रेस लिया है मैंने। उन्हें ये वीडियो देख के ना ज़रूर शोर मचाना है क्यों लिया है, तो बस साड़ी मर्जी, असी जो मर्जी लईए फिर ये ड्रेसेस लेके इसकी लेसिस भी लेनी होती हैं, फिर हम लोगों ने इसको स्टिच भी करना है, फिर हमने इनको उनको देना भी है। अच्छा, पर्सनली मुझे जो पसंद आया ना इसमें से ड्रेस वो ये वाला है, लेकिन ये वाला कलर मैं घर पे ले आती हूँ ना तो मेरी अम्मी मुझे बहुत डांटती हैं। और वो वाला कमेंट जिसका रिप्लाई ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ कि मेरी चॉइस के अंदर थोड़ा पेंडूपुना है, पेंडूपुना है, तो वो होगा क्योंकि देखें मैंने उस चीज़ के ऊपर जाना है जो मेरी माँ को पसंद आएगी चीज़, मैंने उस चीज़ पे कभी नहीं जाना जो मेरी माँ जिसके ऊपर डिसएग्री करेंगी। तो ठीक है, जो जिसको जो पसंद आता है, अगर आप किसी को बातें करनी पसंद है तो करें, लेकिन मुझे तो वो पसंद है जो मेरी माँ को पसंद है। अच्छा जी, यहाँ फिर हम आगे हैं ज्वेलरी शॉप के अंदर और इसके अंदर जो पिंक ड्रेस है मैं खोल के दिखाऊँगी आपको इंशाल्लाह, और ये चीज़ें भी दिखा दूँगी बाद में दोबारा से। तो इसके साथ हम लोगों ने लिए हैं ये ईयर रिंग्स, और ईयर रिंग्स मैंने इसलिए लिए हैं कि माशाल्लाह बच्चियाँ मेरे कद के बराबर हो गई हैं और
इसके बाल भी काफ़ी लंबे हैं, हम सब में मेरे ख्याल में सबसे लंबे बाल इस बच्ची के हैं। तो मैंने कहा ये प्यारी लगेगी पहनी हुई ना, यही तो उम्र होती है बच्चियों की सजने संवर की, और कौन सी उम्र होती है। और इसके साथ मुझे लेनी थी बिंदी। इस दफ़ा मैंने डिसाइड किया सब बच्चियों के लिए मैंने बिंदिया यानी ये टिक्का भी लेना है। तो इन्होंने ये एयरिंग को तोड़ के इसके साथ बना दी हुई है बिंदिया, और फिर मैंने इसी के साथ की मिलती जुलती चूड़ियाँ भी ले ली हैं। चूड़ियाँ मुझे अब अंदाज़ा हो गया कि मैंने वो नहीं लेके भेजनी या करनी जो मेरी मैंने अपनी बहन को गलती कर दी थी, वो डब्बों वाली ना, वो नहीं अब करनी। तो यहाँ पे ये दूसरे ड्रेस के साथ ये इयरिंग्स मैच हुए हैं, इसके साथ भी मल्टी शेडेड चूड़ियाँ हैं। मैं आपको दुकान का दिखा रही थी कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ थिंग्स है, और मैंने कोशिश की है वो चीज़ लूँ जो मैं ख़ुद पसंद करती हूँ, जो मैंने खुद नू पसंद है। मैं हमेशा हमेशा एज अ गिफ्ट हो रहा से पसंद करनी है। अगर कोई पर्सन मुझे ट्रस्ट करके वो चीज़ें मंगवाता है तो मैं फिर मंगवाता, मतलब ये नहीं कि मैं सबके लिए काम करती हूँ, मैं सिर्फ अपनी बहनों के लिए, अपनी भाभियों के लिए, अपनी भतीजियों भांजियों के लिए मैं काम करती हूँ। इसके अलावा मैं प्रोफेशनल टेलर नहीं हूँ। मुझे 12 लोगों ने पूछा है तो मैं नहीं हूँ प्रोफेशनल टेलर, मैं सिर्फ फैमिली का काम करती हूँ। और वो भी इसलिए करती हूँ कि वो सारे बेचारे इधर उधर पाकिस्तान से दूरी पर वाक़े हैं, तो फिर उनकी वो दूर ख़त्म करने के लिए कि पाकिस्तान की उन्हें चीज़ें चाहिए होती हैं, तो फिर मैं ये कर देती होती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे दूसरे इसके साथ ये बैंगल्स आ गई हैं और उसके साथ वो बैंगल्स आ गई हुई हैं। पीछे जरा खटाक पटाक की आवाज़ आंडी, तो आज थोड़ा जब मैं भी बहुत लो फील करन रही, तो मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं ज़्यादा देर तक जाके वॉइस ओवर कर सकूं। फिर मुझे याद आया कि मैं इसके लिए नेल्स भी लूँ। अब पता नहीं इसने अपने नेल्स बढ़ाए हुए हैं कि नहीं बढ़ाए हुए, काफ़ी टाइम हो गया मेरी इससे बात हुई हुई। क्या नाम है, बुनफुन या फुन वीडियो देख रही हो तो बताना मुझे फ़ोन करके कल कि पुप्पो मेरे नाखून बड़े कि नहीं। बहरहाल फिर भी मैं तुम्हारे लिए नाखून ले आई हुई हूँ। अच्छा जी, फिर इसके बाद इसकी बड़ी ख्वाहिश होती थी मेरे बड़े भाई को, ताया जान बोलती थी, ताया जी मुझे वो ला के दें एक्सटेंशंस। उस वक्त इसके बाल छोटे होते थे, अब माशाल्लाह इतने लंबे बाल हैं। मैंने कहा तुम्हें तो हेयर एक्सटेंशंस की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, फिर हम लोगों ने कदम बढ़ाए साथियों किसकी तरफ, गोल्डन टावर की तरफ। वहाँ हम गए हैं लेसेस लेने के लिए, और ये वो शॉप है अलक्रीम की गोल्डन टावर के अंदर, जिसके अंदर ड्रेसेस मिलते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ से ड्रेसेस क्यों बाय नहीं किए, मैंने वहीं से क्यों कर लिए। जहाँ रश ना वहाँ मुझे बहुत सफोकेशन होती है। पहले यहाँ तो दुपट्टे का डिज़ाइन देख लें, ये ऑर्गेन्जा का ड्रेस था, इन्होंने डमियों शमियों को वेयर करवा के रखा होता है। इनके पास रेडी टू वेयर ड्रेसेस भी होते हैं, अनस्टिच्ड भी मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी कलेक्शन होती है। लेकिन जो रेडी टू वेयर होते हैं ना, वो इनके पास अनस्टिच्ड नॉर्मली मिलते नहीं हैं, तो साइज़ का भी बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसलिए मैं नहीं आई थी कि नमाज के टाइम पे ये रश होता है लेडीज़ का बाहर, और अंदर से पूरी इनकी जो सर्विस होती है ना, मर्द वर्द जो अंदर काम करते हो नमाज़ पढ़ने के लिए एट अ टाइम चले जाते हैं। अच्छा, मैं सीढ़ियाँ उतर के जैसे ही नीचे आई तो वो लेस वाले भी जा रहे थे। मैं इसकी शॉप का नाम भी दिखा देती हूँ आपको। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर में दिखाती हूँ। फिर थोड़ी देर में हम लोग बाहर आ गए थे, हम लोगों ने यहाँ से चाय पी, मोची नज़र आया था मुझे, मैंने उसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। अभी तक हम लोगों ने ये सब कुछ बाय किया है, यानी ज्वेलरी और 2 ड्रेसेस। अब ये सब कुछ क्या है, ये मेरी मम्मा जानी ने उनको गिफ्ट भिजवाने हैं। अच्छा, फिर हम लोगों ने चाय मंगवा ली और यहाँ से हम चाय पी के, ये देखिए ये है शॉप, मैंने ओवरलुक दिखा दी, अभी भी बंद थी, थोड़ी लाइमलाइट में थी, तो हम लोग इसके नीचे अंडरग्राउंड फ्लोर पे ये कपड़ों वाली शॉप में घुस गए। हमेशा आती थी, मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी, और मैं चाह रही थी कि मुझे कोई ऐसी और शॉप मिले जिसके अंदर ज़ख़ीरा हो कपड़ों का। तो ये ज़ख़ीरा मुझे नज़र आया। पहले ये दूर से छोटी छोटी नज़र आती थी, लेकिन ये अंदर की तरफ एक और गली। ये सब बात कर रही हूँ मैं गोल्डन टावर की, गोल्ड मार्क की बात नहीं कर रही हूँ। गोल्डन टावर गोल्ड मार्क डिफेंस फ़ेज़ 1 कराची में सिचुएटेड है। इसके अलावा मुझसे बार बार पूछते हैं कि आप कहाँ की हैं, तो मैं कराची की हूँ, कराची की हूँ, कराची की हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे सिल्क काफ़ी अच्छी लगी, सिल्क की बड़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है, लेकिन जिस हिसाब से कराची में गर्मियाँ आ रही है ना, मुझे लगता है सिल्क को छेती छेती बाय बाय कहना पड़ेगा स्वानू। यहाँ पे ये ब्लू और वाइट की तो क्वालिटी मस्त थी, लेकिन इसके नीचे फिर हमें एक और अच्छा सा अस्तर लगाना पड़ना था, क्योंकि ये सी थ्रू है, क्योंकि आपको पता है बॉडी के साथ वाइट कलर लगता है तो बॉडी नीचे से विजिबल हो जाता है। अच्छा जी, ये इनके पास थी, ये 300 पर यार्ड था, 60 इंच इसका बर था। ये सारी लीलन है इनके पास, ये इन्होंने मेरे ख्याल में 300 रुपये गज़ बोली थी ये भी, और इसमें कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। मुझे बहुत फ़र्क लगता है गोल्डन टावर गोल्ड मार्क के। ये सामने पलच्छी जो रेशमी वाली होती है ना, जिसके साथ वो पीछे आपको रोल लेटे हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये दुकान पीछे की तरफ भी गई हुई है, काफ़ी बड़ी दुकान है, एक पूरा ज़ख़ीरा इनके पास शिफॉन भी है। अब इंशाल्लाह जब मैं शॉपिंग करूँगी ना, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ जाऊँ। ये मुझे इतनी कोई हसीन चीज़ें लगी,
लगी, सारी प्लच्छी है और रेशमी के ऊपर है। एक होता है ब्रोशिया टाइप का कपड़ा जो होता है ना, ये उस तरह की चीज़ें हैं। कार्ड में नहीं कहूँगी इसको। ये अजीब सा कॉटन का फैब्रिक था, उस पर छपाई हुई थी, नीचे से कॉटन था, ऊपर से शाइन ऐसी जैसे वो तंबू कनाते नहीं होती वैसे वाली शाइन। कोटी शोटी बनाने के लिए काम आता होगा, कुर्ती नहीं बहरहाल इसकी मुझे लगता है कि अच्छी लगेगी। और यहाँ पे ब्लॉक प्रिंट वाले कॉटन के भी कपड़े थे काफ़ी ज़्यादा, और इनके पास लीलन के 3 लेयर जो होते हैं ना, ऊपर से ऑरेंज कलर, नीचे से पर्पल कलर, इस तरह फैंसी सा डाई हुआ वो मैं कैप्चर करना भूल गई हूँ। तो चलें, मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो दिखाऊँगी। यहाँ पे लेस की शॉप खुल गई थी, मैंने कहा इससे पहले कि मज़ीद रश हो तो मैं यहाँ से सामान ले लेती हूँ। जो ये वाला ग्रीन कलर है ना, इसके अलग से इन्होंने बॉक्स बनाया, बड़ा इनूआ पड़ा है। जो भाई वहाँ पे मौजूद होते थे ना मुझे लेसे दिखाने के लिए, वो आज थे नहीं, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई है। ये शटल लेस के ऊपर नग लगे, नग नहीं, वो जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे पर्ल्स आधे वाले वो लगे हैं। ये लेसेस हैं जो पन्नी वाली हैं। पन्नी मुझसे पूछा था किसी ने, तो ये शीशे का ऑल्टरनेट है, प्लास्टिक को पन्नी बोलते हैं। ये 2 ड्रेसेस लिए हैं, इंशाल्लाह इनको खोल के बताऊँगी। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये न्यू अराइवल है गुल अहमद वालों का, आइडियाज़ का, मैंने कल ही वेबसाइट पर देखी थी। ये सारी लेसेस हैं ऑर्गेन्जा की, जो इस हाँ बनी होती है ना, आप अगर लाके मेहनत नहीं करना चाहते तो पदी बताई भी मिल जाती हैं। हम वहाँ से शॉपिंग करके बाहर आ गए थे और यहाँ से अमरूद कटवा के मैंने थैली में डलवा ली थी। ऊपर उन्होंने ये मसाला डाला था और नींबू निचोड़ के डाला था। फिर भाभी ने और मैंने रिक्शा में बैठ के ये चट कर दिए थे। और अम्मी ने मंगवाए थे बेर और ऑरेंजेस तो मैंने लिए नहीं, लेकिन अम्मी के लिए छल्ली होती है ना, उबली हुई, जिसे भुट्टा कहा जाता है। अच्छा, घर पहुँच गए मैं, आते ही मुझे ख्याल आया मेरे चूज़ों का, तो भाई मुझे बार बार कहते खोल के देखो कि हमने उसे दवाई दी है, तो चेक करो कि पूरा ही ना हो जाए। वो चूज़ा जो है ना मेरा ठीक नहीं है, उसको हाथ में ले लो ना तो वो खामोश हो जाता है, छोड़ दो तो चूँ 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 करना शुरू हो जाता है। तो ये 2 छलियाँ लाई हूँ, इसके ऊपर मसाले शसाले ला के, एक तो भाई उठा के भाग गए थे, दूसरी में से अम्मी ने खाई और थोड़ी सी मुझे पूछ रही थी, बेर के हिस्से कर दिए। लो जी, मेरे चूचे बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रात को इनको मैंने थोड़ा सा खोला, फिर अभी हम इसको निकाल के बाहर इनको पानी देंगे, क्योंकि ये देखो मैंने ना जानबूझ के वो जो बॉल है ना उसके अंदर उंगली रखवा देती हूँ, वरना ये पूरे कुदकड़े लगा के अंदर की तरफ घुस जाते हैं, फिर भीग जाते हैं। ये जो ना पीनो इनको छेड़ रही है। और ये चूचा मेरा अभी थोड़ा ठीक नहीं है, इसको मैं हाथ में लेके बैठी हुई थी, शोर कर रहा था। फिर जब सारे 5 चूचों ने पानी पी लिया था ना, तो फिर इसको मैंने अलहदा से पिलाया था। ये अच्छा साथ रहता भी नहीं है, और अलहदा हो जाए तो शोर भी मचाता है, हाथ में आके खामोश हो जाता है। अजीब सी बात है इस चूज़े की। लेकिन ये कि आज हमने इसको बड़ा अच्छे से ट्रीट किया हुआ है। तो यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। अभी चूज़े पानी पी लेना, इनको डब्बों में वापस डाल लूँ, फिर मैं बताती हूँ कि इस चूज़े की हम खातिरदारी कैसे कर रहे हैं। अलहदा से इसने रोला मचाया हुआ था। तो बस यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। इंशाल्लाह लेसेस क्या लेके आई हूँ, ड्रेसेस किस तरह के, क्वालिटी कैसी है, कैसे स्टिच होंगे। ये कपड़ा मैं कल आपको दिखा रही थी, ये मैंने इसके ऊपर ही देना था, इसलिए कहा था याद रखिएगा। चलिए मैं यहाँ पे छल्ली खा लेती हूँ, आप भी बिस्मिल्लाह करें, खा लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।